बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 3 मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्नमाला 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। एक आव्यूह दिया गया है आपको, और आव्यूह देकर आपको कहा गया है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात करें। आपको बताया गया है कि आव्यूह और मैट्रिक्स एक ही बात है। इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में आव्यूह कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आव्यूह की कोटि आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। फिर आपको अवयवों की संख्या बतानी है कि इस दिए गए मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी है, और उसके बाद में आपको अवयवों के बारे में बताना है कि A13 कौन सा अवयव है, A21 कौन सा अवयव है, A33 और A23, ये 4 अवयवों की व्याख्या करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अवयव की कोटि देखिएगा बच्चों। यहाँ पर R1 पहली पंक्ति, ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गई, ये आपकी तीसरी पंक्ति। 3 पंक्तियाँ आपको मैट्रिक्स के अंदर दिखाई दे रही हैं। आपके पहला कॉलम C1, C2, C3, C4, ये R1, R2, R3, यानी कि 3 पंक्तियां और 4 कॉलम यानी कि स्तंभ आपके पास हैं। तो 3/4 इसकी कोटि हो गई। तो इसका आंसर दे देंगे आप 3/4 कोटि होगी दिए गए अवयव की। ठीक है। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होती है, आपके पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या बराबर आता है अवयवों की संख्या। तो पंक्तियां कितनी हैं आपके पास, अभी कोटि से पता चल जाएगा। 3 पंक्तियां हैं, तो 3 × 4 = कितना हो गया आपका 12। 12 अवयव इसके अंदर होंगे। तो अवयवों की संख्या आपने बता दी 12 अवयव। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपके पास 12 अवयव विद्यमान है। आपको पूछा जा रहा है A13। A13 का मतलब, A13 जब लिखा जाता है तो बच्चे कहेंगे 1 का मतलब पंक्ति और 3 का मतलब स्तंभ, यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए, पहली पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, सेकंड थर्ड स्तंभ, ये अवयव आपका आएगा। तो इस अवयव को क्या बोल देंगे बच्चे, 19 आंसर देंगे। A13 की वैल्यू कितनी आ गई, 19। दूसरा A21 की वैल्यू कितनी निकालेंगे आप, यहाँ पर A21, 2 का मतलब आपके पहले क्या आता है, पंक्ति IJ, और दूसरा है आपको स्तंभ दिखाई दे रहा है। 1 का मतलब स्तंभ, पहला स्तंभ हो गया आपका और पंक्ति हो गई दूसरी। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये कितना है 35, 35। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों का 35। A21 = 35। आगे A33 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा ही स्तंभ। देखिए, तीसरी पंक्ति ये रही, स्तंभ तीसरा ये रहा, कहाँ मिला जाके -5 पे। तो ये एलिमेंट आपका हो जाएगा -5। फिर आगे बताया जा रहा है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A23। तो देखिए, दूसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ पर चलते हैं, कितना अवयव निकल कर आ रहा है 5/2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे बच्चों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हम 24 अवयव पे कोटियों की संख्या बताएंगे, संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं। उसके बाद हम 13 अवयव पे बताएंगे। तो अगर अवयवों की संख्या, पहले प्रश्न का आंसर, अवयवों की संख्या जो है अगर 24 हो तो आप कहेंगे संभव कोटियां क्या क्या होंगी। देखिए बच्चों, 24 में किसका भाग 1 का सब में जाता है, तो 1/24, यानी पंक्ति 1 स्तंभ 24, ऐसी आपकी कोटि बन सकती है। 1 के बाद 24 में किसका भाग जाता है बताइए, 2 का भाग जाता है। तो बच्चे बोलेंगे दूसरी जो कोटि है 2 और अवयव कितने होने चाहिए 24, तो 2 को किससे गुणा करूं 12 से, तो 24 अवयव हो गए, 12 दूना 24। ये दूसरी कोटि। तीसरी कोटि देखिएगा आप, अगली कोटि 3 का भी भाग जाता है 24 में, कि 3/8, तो 8 × 24, अवयव कितने हो गए 24। तो 24 अवयवों से ये कोटि भी बन सकती है। तो 3 कोटियाँ आपने निकाली। अगली कोटि बताइए क्या संभव हो सकती है, 4 का भाग 24 में कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, तो 4/6 एक नई कोटि बन सकती है। आगे 5 का नहीं जाता है, 6 का, तो अब इनकी उल्टी बननी स्टार्ट हो जाएंगी, 6/4, यानी कि 6 पंक्तियां 4 स्तंभ।
आगे फिर 3/8 थी तो 8/3 भी बन सकती है, 8/3 यानी कि 8 पंक्तियाँ 3 स्तंभ। ये कोटि और ये कोटि दोनों अलग अलग हैं बच्चों। इसमें देखिएगा 3 पंक्तियाँ हैं, 8 स्तंभ हैं। इसमें 8 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ हैं, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स निकल कर आएंगे। आगे बात करें तो अगली हो जाएगी आपका 12/2, ये कोटि आपके पास विद्यमान हो जाएगी। एक 24/1 यानी कि 24 पंक्तियाँ ले लीजिए, स्तंभों की संख्या 1 ले लीजिए। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 संभव कोटियाँ बन सकती हैं। 8 प्रकार से कोटियों को हम संभव बना सकते हैं अगर 24 अवयव हों। ये आपका आंसर हो जाना है। अवयवों की संख्या 13 होगी तो देखिए क्या होगा। सेकंड, इसने पूछा है अवयवों की संख्या कितनी दे दी जाए, 13, तो संभव कोटियां क्या होंगी। देखिए संभव कोटियां कितनी होंगी। एक तो 1/13, 1 के अलावा 13 में किसी का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या है। तो एक तो 1/13 और एक जस्ट उल्टी कितनी, 13/1, यानी कि इसमें होंगी 1 पंक्ति और 13 स्तंभ, और इसमें 13 पंक्ति और 1 स्तंभ। इस तरह की कोटियां 2 प्रकार से संभव हो सकती हैं। तो बच्चों ये आपका इसका आंसर हो जाता है क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है बच्चों। 18 अवयव दे दिए हैं, 18 अवयव, इनकी संभव कोटियों की बात की जा रही है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट करते हैं अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितनी है, 18। संभव कोटियों की संख्या, कौन कौन सी कोटियां संभव हो सकती हैं देखिएगा। सबसे पहले 18 में 1 से डिवाइड करें तो 1/18, 1 पंक्ति 18 स्तंभ। दूसरी 2 से भाग चला जाएगा 1 के बाद 18 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो 2/9 यानी कि 2 पंक्तियां 9 स्तंभ। कितने अवयव होंगे, गुना करें तो 18 अवयव प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ें तो फिर 3 का भाग भी जाता है, 3/6 यानी कि 3 पंक्तियां 6 स्तंभ। आगे देखें तो इनके जस्ट अपोजिट 6/3 यानी कि 6 पंक्तियां 3 स्तंभ, बिल्कुल उल्टा। इसका एक और उल्टा हो जाएगा, 2/9 का बन सकता है 9/2 यानी कि 9 पंक्तियां कर दूँ, 2 स्तंभ कर दूँ। ये और क्या संभव हो सकता है, एक हो सकता है 18/1, 18 पंक्तियां ले लें, 1 स्तंभ ले लें। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 कोटियां आपके सामने उपस्थित हो जाती हैं जो कि 18 अवयवों के लिए संभव हो पाएंगी। आगे देखिए, इसका कहा जा रहा है कि 5 अवयव हों तो क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 2 ही कोटियां उत्पन्न हो पाएंगी। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो, 5, तो संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या क्या होंगी, 1/5, 1 पंक्ति 5 स्तंभ, ये कोटि हो सकती है, या 5 पंक्ति 1 स्तंभ, 2 ही कोटियां संभव हो पाएंगी बच्चों। पहले पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा 13 क्या थी, 13 एक अभाज्य संख्या थी। तो अवयवों की संख्या जब 13 दी तो 2 ही कोटियां विद्यमान हो पाई, कौन सी, 1/13 और 13/1। यहाँ पर 5 भी अभाज्य संख्या है, तो 1/5 और 5/1, यानी कि अवयवों की संख्या एक अभाज्य राशि हो तब 2 ही कोटियां विद्यमान हो पाती हैं। इससे ये आपका निकल कर आता है बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 बच्चों से पूछ रही है कि 2/2 का एक आव्यूह है। तो 2/2 का एक आव्यूह देखते हैं। ए बराबर क्या क्या हो सकता है, देखिए A11, A12, A21 और A22, ये 4 अवयव 2/2 में होंगे। कोटि कितनी है, 2/2 है बच्चों इसकी। 2/2 है, 4 अवयव होंगे। 4 अवयव किस तरह से जचाएंगे, वर्गाकार होगा। वर्गाकार अगर प्रदर्शन होगा तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 4 अवयव इस प्रकार रखे जा सकते हैं किसी मैट्रिक्स AIJ में। ठीक है, अब बात की जा रही है कि AIJ का मतलब हुआ अवयव। देखिए A11 अवयव है, मुझे ये ज्ञात करना है, A12 करना है, A21 करना है, A22 करना है। 4 अवयव ज्ञात करते ही आपका मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा A।
तीन स्थितियां दी हुई हैं। ए आई जे का मतलब समझाया गया है इसमें आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड में आई अपॉन जे और थर्ड में आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तीनों स्थितियों में ए का जो मान प्राप्त होगा, ए का जो निरूपण होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि अवयव अलग अलग बनेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन को करना है बच्चों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। फर्स्ट में ए आई जे की वैल्यू दी गई है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिएगा आपको ये वैल्यू दी गई है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं बच्चे। इम्प्लाइज दैट, देखिए मुझे निकालना है A11 की वैल्यू कितनी आएगी देखना। आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई, दिखाई दे रहा है, अपन तुलना करके निकाल लेते हैं। तो A11 अवयव बनेगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इक्वल टू 1 + 1 का होल स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 अपॉन 2 इक्वल टू आपका 2 हो जाता है। A12 की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ, ए पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तो क्या हो जाएगा, आई का मतलब 1 हो जाएगा, जे का मतलब 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा अपॉन 2। तो ये 3 स्क्वायर 9, ये 9 अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों। आगे जो अवयव है अपन इसको कहेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि A21। तो आई का मतलब कितना हो गया 2 और जे का मतलब हो गया 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो 9 अपॉन 2 ही हो जाएगी बच्चों। आगे A22 अवयव निकालेंगे, तो आई भी 2 हो गई, जे भी 2 हो गया, 2 + 2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 16, और 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया बच्चों का 8 हो गया। तो आपका मैट्रिक्स ए जो होगा, ए इक्वल टू आपने क्या बताया था 2/2 का है, तो A11 एलिमेंट यहाँ, A12 यहाँ, A21 यहाँ, A22 यहाँ, और 2/2 का मैट्रिक्स है। तो A इक्वल टू देखो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा आपका, A11 का वैल्यू आपने 2 निकाला है तो ये 2 आ जाएगा। A12 का वैल्यू आपने कितना निकाला है 9 अपॉन 2, और ये भी आपका 9 अपॉन 2, और ये वैल्यू जो आई आपकी कितनी आई 8। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, जिसको आपने फाइंड आउट किया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। सेकंड में आपको क्या दिया गया है, आई अपॉन जे। देखिएगा दोबारा से दिखा देते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई अपॉन जे। आई अपॉन जे से आगे एक स्लाइड ले लेते हैं, इसको भी करते हैं। तो आपको ए आई जे की वैल्यू दी गई है, ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे आपको दी गई है। यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स निकालना है, ए मैट्रिक्स 2/2 का, यानी कि वही A11, A12 और आपका A21 और A22, ये एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट कर लेने हैं। तो देखिएगा A11 का वैल्यू 1 अपॉन 1 हो जाएगा, आई की जगह 1, जे की जगह 1 इक्वल टू 1। A12 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। A21 का वैल्यू निकालेंगे तो आई अपॉन जे, यानी कि कितना हो गया आपका 2 अपॉन 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 ही हो गया। A22 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो A का जो वैल्यू आपका निकल कर आया वो देखिएगा, A11 की जगह 1 पुट कर देंगे, A12 की जगह 1/2 पुट कर देंगे, A21 की जगह 2 पुट कर देंगे, A22 की जगह आप 1 पुट कर देंगे। बच्चों का ये आंसर हो जाने वाला है। ये 2/2 का आपका मैट्रिक्स आ गया, जो कि आपसे पूछा गया था। थर्ड देखिएगा, उससे पहले इसको हटा देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा आपका है ए आई जे इक्वल टू कितना दे रखा है, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये ले लेते हैं। देखिए आपको दिया गया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, A11 फाइंड आउट करते हैं बच्चों। A11 फाइंड आउट करेंगे तो 1 + 2 × 1, आई और जे की जगह 1 पुट कर दिया, आई भी 1 है, जे भी 1 है, का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये कितना हो गया आपका 9 अपॉन 2।
अंदर में बना 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2 आपका आ जाता है। A12 का वैल्यू देखिएगा, i की जगह 1 पुट किया बच्चों ने, 2 इंटू जे की जगह 2 पुट किया, का होल स्क्वायर करना है और 2 से डिवाइड करना है। बच्चे देखेंगे 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2 आपका हो जाना है बच्चों। आगे बात करें तो A21 की बात कर लेते हैं, i की जगह 2 प्लस 2 इंटू जे की जगह क्या आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, का होल स्क्वायर अपॉन 2। बच्चे देखेंगे 2 + 2 यानी कि 4, 4 स्क्वायर आपका कितना हो गया 16, 16/2 आपका 8 हो जाता है स्टूडेंट्स। A22 का वैल्यू देखिएगा कितना आएगा, 2 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, 4 + 2 इज 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन आपका कितना आ जाता है 2, तो आपका कितना आ जाता है बच्चों 18 आ जाता है। तो आपका मैट्रिक्स जो निकल कर आएगा A = A11 सबसे पहले आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ जो कि 9/2 हो गया। सेकंड आपका एलिमेंट हो गया 25/2 हो गया। थर्ड एलिमेंट हो गया आपका 8 और फोर्थ एलिमेंट हो गया आपका 18। इस तरह से 2/2 का मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट कर लिया जो आपसे पूछा गया था। तो ये आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, 3/4 का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो 3/4 का मैट्रिक्स बताते हैं आपको किस तरह से होगा। इसके अंदर बच्चों 3 पंक्तियां होंगी, 4 स्तंभ होंगे, ठीक है। 3 पंक्तियां 1, 2 और 3 और स्तंभों की संख्या 4। तो देखिए अवयव कैसे आएंगे, A11, A12, A13, A14, 4 अवयव हो गए ऊपर, यानी कि 4 आपके स्तंभ बनने वाले हैं। पंक्तियां 3 होंगी, दूसरी पंक्ति का अवयव A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 और फिर A24। ये 2 पंक्तियां हो चुकी हैं। तीसरी पंक्ति और लिखेंगे तो क्या आना चाहिए, A31, A32, A33, A34। तो इस तरह से बच्चों का ये मैट्रिक्स बनना है। तो आपको कितने एलिमेंट्स निकालने हैं, 4 × 12 एलिमेंट्स होने चाहिए। देखिए आपके 12 एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनेगा, देखिएगा किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एक एलिमेंट को बच्चे निकालेंगे। सबसे पहले बच्चे A11 फाइंड आउट करेंगे। तो 1/2 की जगह 1/2 मोड लगा हुआ है, -3 × 1, i की जगह 1 और j की जगह 1। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाती है आपकी, आगे जाके 1/2 बाहर में है, -3 × 1 -3 + 1 कितना हो जाएगा -2, -2 के मोड लगा हुआ है +2 और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा बच्चों का 1 बन जाएगा। अगला A12 एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो 1/2 बाहर है, मोड के अंदर -3 × i की वैल्यू 1 और +j का मतलब 2। देखते हैं बच्चे, -3 × 1 -3, -3 + 2 कितना हो जाएगा -1, मोड लगा हुआ है +1, बाहर में 1/2, 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा। तो आपका ये हो जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में 13 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/2 बाहर, -3 × 1 + 3 हो जाएगा आपका, ये वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों। क्यों, ये -3 + 3 0 और 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। A14 = 1/2 बच्चों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप -3 और i की जगह 1 पुट कर देंगे तो इंटू में 1 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, -3 + 4 प्लस का 1 बचेगा, मोड लगेगा और मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो 1/2 × 1 = 1/2। इस तरह से आपके 4 एलिमेंट ये आ गए बच्चों। आगे अपन फाइंड आउट करते हैं अगले A21 दूसरी पंक्ति के एलिमेंट। A21 तो i की वैल्यू 2 हो गई, तो आपके पास क्या है 1/2 बाहर में है, मोड लगा हुआ है, -3 × i का मतलब 2 और +j का मतलब 1 यहाँ पर। तो इक्वल टू कितना वैल्यू बनेगा देखिएगा, -3 × 2 -6 + 1 करेंगे तो माइनस का 5 प्लस का 5 5/2 बन जाना है। कैलकुलेशन करेंगे तो मोड से जो भी नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव बन जाएगी। तो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे स्टूडेंट्स। आगे देखिए
A22 की बात करें अपन तो सबसे पहले कितना आ जाएगा आपका एलिमेंट यहाँ पर 1/2 और ये -3 इंटू आई का मतलब 2 और प्लस जे का मतलब 2। -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा -4 -4 पर मोड लगा हुआ है प्लस का 4 2 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा 2। आगे देखते हैं बच्चे A23 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 बाहर में है बच्चों का, यहाँ पर -3 इंटू क्या कर देंगे आपका 2 और +3, तो आप देखते हैं -6 + 3 -3 बन जाएगा, -3 पे मोड लगेगा तो प्लस का 3 बन जाएगा और प्लस के 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आपका आ जाना है। आगे A24 यानी कि दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ वाला एलिमेंट ये वाला फाइंड आउट करते हैं। ये वाला फाइंड आउट करेंगे तो देखो 1/2 बाहर में रहेगा, मोड -3 इंटू 2 + 4, तो -6 + 4 कितना हो जाना है -2 हो जाना है, -2 पे मोड लगेगा +2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों का 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे थर्ड रो के एलिमेंट्स आप निकालना चाहेंगे तो आप निकालेंगे A31 का मतलब 1/2 मोड लगा हुआ है -3 आई का मतलब कितना 3 और +1 इक्वल टू कितना बनता है ये -9 + 1 -8 के मोड लगा हुआ है +8 2 से डिवाइड करेंगे 4 बन जाएगा बच्चों का। A32 की वैल्यू की निकालेंगे तो देखिए 1/2 मोड -3 आई का मतलब 3 और +2 आपका आ जाना है, तो -9 + 2 कितना हो जाएगा आपका -7 और +7 हो जाएगा मोड के कारण, तो 7/2 आपका आ जाना है बच्चों। आगे आप बात करें तो A32 हो गया, 3 की बात कर लेते हैं तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस आपका कितना हो जाता है 3 हो जाता है, इक्वल टू वैल्यू कितनी आती है देखिए -9 + 3 इक्वल टू -6 पे मोड लगा प्लस का 6 को 2 से डिवाइड किया कितना बन गया बच्चों का 3। अब आगे बात करें तो तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ जो कि आपका लास्ट एलिमेंट हो जाने वाला है, आप निकालेंगे 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 3 + 4, बच्चों का -9 + 4 कितना हो जाएगा -5 पर मोड लगा हुआ है +5/2 यानी कि 5/2। तो इस तरह से बच्चों आपने निकाला तो आपका जो A मैट्रिक्स आया वो क्या आएगा, देखिए आपके सारे एलिमेंट्स आपने निकाल लिए हैं 1 1/2, फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 1/2 0 1/2, तो 1/2 0 1/2 4 एलिमेंट हो गए। सेकंड रो के यानी कि दूसरी पंक्ति के एलिमेंट ये रहे आपके पास 5/2 2 3/2 और 1, और तीसरी पंक्ति के एलिमेंट देखिए 4 7/2 यानी कि 4 7/2 और फिर 3 ये 3 और फिर लास्ट एलिमेंट 5/2। ये मैट्रिक्स जो आया आपका 3 पंक्तियों और 4 स्तंभों वाला प्राप्त हुआ बच्चों, ये आपका आंसर के रूप में आ जाता है आपके सामने। तो बच्चों देखा आपने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से है, आई और जे का जो आपको नियम दिया गया है उससे आप सभी 12 अवयवों को निकाल लेंगे और इसी तरह से कर देंगे बच्चों उस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x, y, z के मान ज्ञात करते हैं तो पहला ही ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आपका इम्प्लाइज दैट, यहीं पर निकाल देते हैं इसके। देखिएगा 4 जब 2 मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनकी कोटियाँ बराबर होनी होती हैं, उसके बाद संगत अवयव बराबर होते हैं, आपको डेफिनेशन में लिखाया गया है। तो संगत अवयव 4 का संगत अवयव कौन है y, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो 4 बराबर y होना चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास 4 आ जाती है। अच्छा x के संगत कौन है 1, तो x बराबर कितना आ जाना चाहिए 1 आ जाना चाहिए। अच्छा 5 के बराबर 5 आपको दिखाई दे रहा है, 3 के बराबर z, तो आपका z बराबर कितना हो जाना 3 हो जाना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। आगे बात करें अपन अगले क्वेश्चन की तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा x + y = 6 हो जाना चाहिए। संगत अवयव पहला ये A11 अवयव इसके B11 के बराबर होगा, आपको डेफिनेशन से याद हो रहा होगा।
तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 6 हो जाता है। उसके बाद देखिएगा x इंटू वाई, इसके संगत कौन है 8, तो आप लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 8। ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपसे कुछ कहना चाहती हैं, अभी बात करेंगे। दूसरी बात 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 5। फर्स्ट और सेकंड से मैं पहले बात कर लेता हूँ। अगर ये यहाँ पर मैं अगली इक्वेशन लिखूं 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना आया 5, क्योंकि ये संगतव्य इस संगतव्यों के बराबर हो जाना चाहिए। तो जेड इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाता है 0, तो जेड इक्वल टू तो 0 आपके पास आ जाता है। अब बात रही बात x और y की, तो दो संख्याएं जिनका योग 6 हो और दो संख्याएं जिनका गुणन 8 हो, x और y ऐसी संख्याएं हैं, तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं x बराबर आपका 4 ले लें, y बराबर 2 ले लें। तो यहाँ से बात होगी कि x बराबर 4 आना चाहिए तथा y बराबर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तभी ये दोनों समीकरणें संतुष्ट होंगी। देखिए 4 और 2 6 और 4 दूनी आपका कितना हो गया 8। उल्टा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है या ऐसा हो x बराबर 2 तथा y बराबर कितना हो जाए 4 हो जाए। तो दो चीज़ें आपकी यहाँ पर निकल कर आती हैं बच्चों। देखिएगा दोनों चीज़ें क्या हैं, यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ, x बराबर आपका 2 है, y बराबर आपका 4 है, z बराबर आपका 0 है। या आप देख रहे हैं x बराबर आप 4 ले लें और y बराबर आप 2 ले लें, तो भी दोनों समीकरणें आपकी पहली और दूसरी संतुष्ट हो जाती हैं, तथा z बराबर आप 0 ले लें। तो ये दो प्रकार के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो 2 प्लस 4 6 और दोनों का गुणा 8 होना चाहिए, तो 4 दूनी 8 होता है। ये यहाँ भी पर भी संतुष्ट होता है, x 4 y 2, 4 और 2 6, योग तो 6 हो गया और गुणन कितना हो गया 8। तो x 2 होगा तो y 4 हो जाएगा, और या फिर x 4 हो जाएगा तो y 2 हो जाएगा, और दोनों ही स्थितियों में z की वैल्यू कितनी है 0। तो इस तरह से बच्चों आप इस समीकरण को संतुष्ट करवा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन की, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए बच्चों। दूसरा x प्लस जेड इक्वल टू संगत अवयव क्या दिखाई दे रहा है 5, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। ये है y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए। बच्चों x और z इसके अंदर है, y और z इसमें है, और पहली समीकरण में x y z तीनों हैं। पहली समीकरण में से मैं दूसरी और तीसरी को घटा दूं तो मेरा x और y हट जाएगा और z का मान आ जाएगा। जैसे ही मेरा z का मान आएगा, मैं यहाँ से इस समीकरण 2 से x का मान निकाल लूँगा, समीकरण 3 से y का मान निकाल लूँगा, और x और y z तीनों के मान हमारे सामने आ जाएंगे, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 व 3 को घटाने पर देखिए हमारे सामने क्या होता है। किसी समीकरण में से किसी दूसरी समीकरण को घटाने का तात्पर्य क्या होता है कि आपके उसके LHS में से LHS को घटा दें और RHS में से RHS को घटा दें। दो समीकरणों को घटाने का ये तरीका होता है। दो समीकरणों को जोड़ने का तरीका क्या होता है कि दोनों समीकरणों के LHS एक साइड में जोड़ दिए जाएं और दूसरी साइड में RHS दोनों के जोड़ दिए जाएं। तो जोड़ना और घटाना इस प्रकार से समीकरणों का होता है। तो देखिएगा हम करते हैं यही काम। LHS की बात करते हैं। पहली समीकरण का LHS क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो पहली में से घटाना किसको है, दूसरी को और तीसरी को। तो दूसरी का LHS घटा देंगे और तीसरी का LHS घटा देंगे, यानी कि माइनस एक्स प्लस जेड कर दूं और माइनस ये वाई प्लस जेड कर दूं। तो इस तरह से मैं घटा सकता हूँ। राइट साइड में भी सेम बिहेवियर होगा, यानी कि पहली में RHS कौन है 9 और 5 और 7 इसमें से घट जाएंगे, 5 माइनस 7, यानी जो समीकरणें घटानी है उनके RHS हमने यहाँ पर घटा दिए हैं। इम्प्लाइज दैट बच्चों देखिएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, x और y, इस x y को कट कर देंगे। ये z है, माइनस z से कट जाएगा, एक माइनस z बचेगा।
क्या बचेगा -z। राइट साइड में माइनस का 12 प्लस का 9 -3 बचेगा। आप यहाँ से देखते हैं z = 3 आ जाता है, तो z का मान बच्चों को मिल गया 3। जैसे ही z का मान 3 मिला, मैं समीकरण 2 में जाऊंगा और समीकरण 2 में z का मान क्या रख दूंगा 3, तो x + 3 = 5, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना हो जाता है बच्चों का 2 आ जाता है। इसी प्रकार बच्चों मैं यहाँ पर z का मान समीकरण 3 में रखूँगा तो y + 3 बराबर कितना हो जाता है 7, तो आप देखते हैं 3 उधर घटेगा जाके, तो y का मान आ जाएगा 4। तो आपने देखा बच्चों x = 2, y = 4 और z = 3 आपको मान प्राप्त हो गए हैं। आपने सभी तीनों समीकरणों, तीनों मैट्रिसेस से जो आपको चर राशियां दी गई थी उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण से a, b, c तथा d के मान ज्ञात करो। 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स समान होने के लिए उनकी कोटियां समान होनी चाहिए, उसके बाद उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। संगत अवयव का मतलब क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का a11 दूसरे मैट्रिक्स के b11 के बराबर हो, पहले मैट्रिक्स का a12 दूसरे मैट्रिक्स के b12 के बराबर हो, पहले मैट्रिक्स का a21 दूसरे मैट्रिक्स के b21 के बराबर हो, पहले मैट्रिक्स का a22 दूसरे मैट्रिक्स के b22 के बराबर हो। कहने का मतलब संगत अवयव बराबर हो जाने चाहिए। इम्प्लाइज दैट, हम इम्प्लाइज करते हैं a - b = कितना आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए -1। संगत अवयव ये इसके बराबर होगा, ये अवयव इसके बराबर होना चाहिए। तो बच्चे कहेंगे कि 2a - b = कितना हो जाना चाहिए 0। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। आगे इसका संगत ये वाला है तो 2a + c = 5 और इसके संगत ये है तो 3c + d = 13। इसको समीकरण 3 नाम दे दिया, इसको समीकरण 4 नाम दे दिया। देखिए समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए। घटाने के लिए चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं, माइनस के प्लस हो जाएंगे, प्लस के माइनस, जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो देखिए फिर चिन्ह चेंज करके जोड़ दीजिए। ये कट गया, ये कट गया तो कितना आया यहाँ पर बच्चों का माइनस आया। राइट साइड में कितना आया आपका -1 आया। a = 1 आ गया। अब a = 1 आ गया तो a की वैल्यू 1 यहाँ पर रख दीजिए, 1 इधर में आएगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो a = 1 आते ही किसी भी समीकरण 1 से या 2 से आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद आप कहते हैं मेरे पास a उपस्थित है, a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ c = 3 आ गया। c की वैल्यू 3 तो 3 3 जा 9, 9 13 में से उधर में जाके माइनस होगा तो आएगा 4, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। एक समीकरण, दो समीकरणों को सॉल्व करके a और b में से किसी की वैल्यू फाइंड आउट करके बाकी समीकरणों में उनके मान रखते जाएंगे और वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। तो a = 1, b = 2, c = 3 और d = 4 आपके सामने उपस्थित हो जाता है बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है एक वर्ग आव्यूह है a = aij एक वर्ग आव्यूह है कब। डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों, डेफिनेशन कहती है कि एक वर्ग आव्यूह में पंक्तियां किसके स्तंभों के समान होनी चाहिए, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होनी चाहिए। पंक्तियों की संख्या कौन बताएगा, m कोटि से प्रथम अवयव। द्वितीय अवयव कोटि का जो द्वितीय घटक है किसको बताता है, स्तंभों को बताता है। यानी कि पंक्तियों की संख्या इक्वल टू स्तंभों की संख्या, तो क्या मिलना चाहिए डेफिनेशन से, m = n। तो m = n सी ऑप्शन में है, तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो सी है बच्चों इसके अंतर्गत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो बच्चों हम बात करें कि किन के लिए समान है, तो हम x की वैल्यू संगत अवयवों के बराबर करेंगे तो ये इसके बराबर होना चाहिए, ये 5 इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये अवयव इसके बराबर होना चाहिए। देखिए साइड में हम करके देखते हैं। 3x + 7 = 0 होना चाहिए, तो x = -7/3 आ जाता है आपके पास, ठीक है। 5 =
5 बराबर y माइनस 2 होना चाहिए, तो y इक्वल टू कितना आ जाता है, 7 आ जाता है आपके पास। फिर चलो इसको बात करते हैं, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 हो जाना चाहिए, तो माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 उधर में जाके माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाना चाहिए, -2/3 हो जाना चाहिए। बच्चों x के तो 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, एक इन दोनों अवयवों को, संगत अवयवों को बराबर करने से तो x का मान -2/3 आ रहा है, और इन दोनों को बराबर करने से x का मान -7/3 आ रहा है। इसका मतलब मैट्रिक्स में कुछ गड़बड़ है। हम देखते हैं, देखिएगा ऑप्शन भी चेक करने की कोशिश करते हैं। x का मान -1/3, -1/3 तो कभी नहीं हो सकता। y बराबर 7, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, y का मान हमेशा क्या आ रहा है, 7, और y + 1 बराबर 8 रखते हैं तब भी y बराबर 7 आ रहा है। लेकिन x के 2 मान प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स से x के और y के जो मान हैं वो ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर संभव होता तो x का एक ही मान प्राप्त होता। तो आप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या कह देंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है, इज़ योर राइट ऑप्शन। अगला आखिरी प्रश्न देखो बच्चों क्या कहता है, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। 3/3 कितने, कैसा मैट्रिक्स होगा, पहले उस पर बात करते हैं। A11, A12, A13 पहली पंक्ति बनेगी। पंक्ति में 3 अवयव होंगे क्योंकि स्तंभ भी कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, 3/3 का अगले ने कोटि लेने के लिए क्वेश्चन वाले ने आपको बोला है। ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33 कितने अवयव हो गए, आपके सामने 9 अवयव उपस्थित हो गए। तो बच्चे कहेंगे 9 अवयव हैं, यानी कि हर अवयव की जगह या तो 0 जाएगा या 1। तो इस स्थान को A11 को प्राप्त करने के कितने तरीके, 2। कौन कौन से, 0 या 1। तो इसके तरीके 2 हो गए, या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। इस स्थान पे कोई अवयव लाने के कितने तरीके, 2 अवयव। क्रमचय संचय 11th क्लास में आपने पढ़ा है, वहाँ से ये बातें निकल कर आती हैं। इस स्थान को भरने के तरीके भी 2, इस स्थान को भरने के तरीके भी 2। कितने स्थान हैं, पूरे 9। तो तरीके कुल बनेंगे 2 गुणा 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 2, यानी कि 2 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 9 बार। 2 स्थान भरते तो 2 गुणा 2 4 तरीकों से भरे जा सकते थे। 3 ही अवयव होते, 3 अवयव किसी मैट्रिक्स में होते तो 3 स्थान भरने पड़ते। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 तरीके से भरा जा सकता था, इसमें 9 स्थान हैं। तो कितने तरीकों से भरा जाएगा, 2 की पावर 9, यानी कि 512 आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चों। तो आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो देखा बच्चों, आपने आज प्रश्नमाला 3.1 के सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल कर लिया है। अगले भाग में हम आगे के प्रश्नों पर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।